वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो ये है हमारे एपिसोड बाइक से भारत का पार्ट 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं स्टे एंड फूड के बारे में। तो जब भी हम कोई ट्रैवल प्लान करते हैं तो उसमें एक बहुत मेजर चंक होता है रहना और खाना, क्योंकि कई बार आपका कम्यूट तो आपका पर्सनल व्हीकल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी हो जाता है कम पैसों में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पैसा लगता है वो लगता है होटल्स, एयरबीएनबी, हॉस्टल और खाने में। और हमने अपनी बाइक से भारत में जो सबसे ज्यादा पैसे सेव किए हैं वो यहां पर ही किए हैं। तो मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चलिए शुरू करते हैं। जो मेजर चीज थी रहना और खाना, तो मैं आपको वो अमाउंट बताने जा रहा हूं एंड आप बिलीव नहीं करेंगे। पूरे भारत में 7 महीने 10 दिन 28 स्टेट 6 यूटीज एंड 76 सिटीज में हमारा जो रहना और खाना लगा है वो लगा है मात्र 28,000 रुपए। दैट्स इट। जी हाँ, 8,600 रुपीज इसमें स्टे का है और बाकी 19,400 रुपीज इसमें है हमारा खाने का। अब ये हुआ कैसे, इसके लिए आपको बताएगी नैना। बिल्कुल। लोगों को ये लगता है कि ट्रैवल बहुत महंगी चीज है। लोग हमसे कहते हैं कि यार थोड़ा हम पे भी पैसा होता तो आपकी तरह ट्रैवल कर लेते, बट दोस्तों इतना महंगा नहीं है ट्रैवल। लेकिन दिक्कत ये है कि आपके फेवरेट ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स आपको इन हैक्स के बारे में बताते नहीं है, जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो वीडियो को पूरी देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि हमने इस राइड में फॉलो की थी कि हमने होटल की जगह कोशिश की जहां हमारा पैसा लग रहा है हम हॉस्टल्स लें, डोम्स लें और हम मोस्टली खाना स्ट्रीट फूड या फिर इस तरह का खाना खाएं, जैसे कि प्लेट थाली सिस्टम हो गया। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो है, ठीक है। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है वॉलंटियरिंग। आई एम श्योर आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। वॉलंटियरिंग में आप बार्टर सिस्टम में काम करते हो। अब वॉलंटियरिंग क्या होती है अर्पित? तो जैसे कि मान लीजिए अभी आप कहीं भी रहते हो और आप उस शहर में ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो आप वहाँ के किसी भी हॉस्टल को, एयरबीएनबी को, मे बी किसी होटल को, बहुत बड़े नहीं बट एक 2 स्टार 3 स्टार होटल को, आप ये बोल सकते हैं कि मैं आपके यहाँ कुछ सर्विसेज दूंगा, इन रिटर्न आप मुझे रहना और खाना देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आप जा रहे हैं ऋषिकेश। अब आपको ऋषिकेश में रहना है, आप रिमोटली वर्क करते हैं, आपको ट्रैवल करना है, तो आप उनके यहाँ का मैनेजमेंट संभाल लेंगे, आप उनके यहाँ का डेस्क जॉब संभाल सकते हैं, आप उनके यहाँ का कोई भी रिमोट वर्क, उनके यहाँ आप टूर गाइड बन के ज्वाइन कर सकते हैं, आप कोई ट्रैवल कंपनी को भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने उनको सर्विसेज दी, इन रिटर्न वो आपको रहना और खाना प्रोवाइड करते हैं। ये होता है वॉलंटियरिंग। एंड ट्रस्ट मी गाइज, बहुत सारे जो बैकपैकर्स हैं, बजट फ्रेंडली ट्रैवलर्स हैं, वो यही हैक यूज करते हैं। इससे उनका बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट सेव होता है। हम जो कहते हैं ना, ये जेनजी इतना घूम कैसे लेते हैं, ये है वो चीज जो वो यूज करते हैं और अपने ढेरों पैसे बचा के ट्रैवल करते हैं। वॉलंटियरिंग के लिए आपको क्या स्किल्स आना चाहिए? जो भी आपको आता है। लोगों को लगता है कि यार इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स होंगे तभी हमको फ्री अकोमोडेशन मिलेगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके आइडियाज, आपके स्किल्स और आपका थोड़ा सा टाइम आपको फ्री में ट्रैवल करने की फ्रीडम दे सकता है। तो वॉलंटियरिंग में या तो आप यूजीसी वीडियो बना सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं है तो आप होटल को कहिए कि मैं आपके पेज के लिए वीडियो शूट करूंगा अपने ही फोन से, और वो आपको फ्री में 2-3 दिन में रहने का और खाने की व्यवस्था करके देते हैं। अगर आप लंबा टाइम रहना चाहते हैं, अगर आप कोई रिमोट जॉब करते हैं और आप मनाली से बैठकर एक स्टेकेशन करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको एवरीडे, पूरा दिन नहीं, सिर्फ 3 से 4 घंटे देने होंगे और उसके बदले में आपको महीनों महीनों तक का स्टे एंड मील मिल जाता है। बढ़िया वहां रहिए, ट्रैवल ब्लॉग बनाइए और इंस्टाग्राम पर फेमस हो जाइए। तो ये था हैक नंबर 1, वॉलंटियरिंग। अब हम आते हैं सेकंड हैक पर। अगर आप लोग हमारी तरह बाइक से ट्रैवल नहीं करना चाहते, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि काश हम पे बाइक या कार होती तो हम ट्रैवल करते, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जनरल डिब्बे की हालत आप सबको पता है, और रिजर्वेशन में पैसा लगता है। तो अगर आप लोग हिच हैकिंग करते हैं, इंडिया में हिच हैकिंग बहुत लोग कर रहे हैं और ये अब सेफ भी है। हिच हैकिंग क्या होता है अर्पित? आई एम श्योर आप लोगों ने नोमेड शुभम के बारे में सुना होगा और आप में से बहुत सारे लोगों ने फॉलो भी करते होंगे। बहुत ही अच्छा चैनल है उनका, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं वो, और उन्होंने अभी पूरी दुनिया घूम ली। आई थिंक ही इज जस्ट 23 और 25 और उन्होंने पूरी दुनिया घूम ली हिच हैकिंग करके।
बहुत ही ईजी है। आप कहीं भी जा रहे हैं, आप लिफ्ट मांगिए। हिंदुस्तान अगर आपको घूमना है, आप ट्रक वाले से लिफ्ट मांगिए, आप टेम्पो वाले से लिफ्ट मांगिए, आप बाइक वाले से लिफ्ट मांगिए, आप लिफ्ट मांग के जाइए। ये होती है हिच हैकिंग, और इससे करके भी आप बिल्कुल ना के बराबर पैसों में, मैं ना के बराबर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार आपको जब कुछ नहीं मिलता तो आपके पास एक सेफ इमरजेंसी फंड होना चाहिए अगर आप घर से बाहर निकले हैं। लेकिन ये करके आप बहुत ही कम, लिटरली बहुत ही कम रुपयों में पूरा भारत घूम सकते हो। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं क्योंकि भारत में लोग लिटरली बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और सपोर्टिव हैं। सो हिचहैकिंग के बाद में अब हम आते हैं एक बहुत ही स्पेशल ऐप के ऊपर, जिससे हमारे सिर्फ हेल्प नहीं हुआ यार, उससे हमारे रिश्ते बने, लिटरली रिश्ते बने। एंड वो इंडिया में बहुत ही ईजी है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो हम आपको सारे हैक्स बता रहे हैं ये सिर्फ इंडिया तक लागू नहीं होते, आप इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर सकते हो इसके साथ। हाँ, हिचहैकिंग ऐसे नहीं कर सकते हो कि बोलो कि इंडिया से फ्लाइट उठा के अमेरिका ले जाए, ऐसा वाला नहीं, लेकिन हाँ आप वहां पहुंचकर हिचहैकिंग कर सकते हो। अब हम आते हैं उस एप्लीकेशन पर जिसने हमारे हजारों रुपए तो बचाए पर हमको करोड़ों के रिश्ते दिए, दैट इज काउच सर्फिंग गाइज। आप में से बहुत लोगों ने शायद सुना भी होगा, और नहीं सुना हो तो मैं बता दूं ऐसे कि बाहर ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मतलब फॉरेनर्स इसे बहुत एक्टिवली यूज़ करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, हम लोगों ने जब फर्स्ट टाइम इसके बारे में सुना, ड्यूरिंग दिस ट्रिप हमने इसके बारे में पता चला, और हम भी थोड़े नर्वस थे यार, कैसे आप किसी के घर में जाके रह सकते हो और सेफ है या नहीं है हिंदुस्तान में। व्हाट इज काउच सर्फिंग, दे डिडंट नो। बता रहा हूँ। तो होता क्या है, काउच सर्फिंग में इट्स एन एप्लीकेशन, उस पर उस शहर के लोग अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट करते हैं कि भाई मेरा घर है 2 BHK, 3 BHK, 5 BHK या 1 BHK। यहाँ पर एक स्पेयर रूम है या फिर स्पेयर काउच है जिसमें आप अगर ट्रैवलर हैं आइए रहिए, साथ में खाना बनाएंगे, खाएंगे और अपनी स्टोरीज शेयर करेंगे, एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानेंगे। दैट्स हाउ काउच सर्फिंग वर्क्स। तो हमने जब इस बारे में सुना तो हमें थोड़ा वियर्ड तो लगा यार कि मतलब आजकल ना आप अपनी दूर की बुआ के मामा के यहाँ भी नहीं जाते हो कि यार क्या इंटरेक्शन क्या होगी। बट हमने इसे ट्राई किया एंड ट्रस्ट मी आप इसे ट्राई करो एक बार, आपको इतने बढ़िया लोग मिलेंगे ना। हमारे लिटरली भारत के कुछ शहरों में पर्सनल रिश्ते हैं, हम कह सकते हैं कि वी कैन रिलाई ऑन दोज पीपल। ठीक है, चाहे वो लुधियाना हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो कैलकाटा हो, तो आप उनके यहाँ जाते हो, उनके साथ रहते हो, उनका घर शेयर करते हो, अपनी स्टोरी शेयर करते हो, साथ में खाना खाते हो और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करते हो। और इसी की वजह से चंडीगढ़ में मेरे को जब ऑफ रोडिंग टायर्स चाहिए थे, जो मुझे कई जगह नहीं मिल रहे थे, जिनके यहाँ हमने काउच सर्फिंग की थी, मोहित भाई के फ्रेंड ने हमें बहुत ही रीजनेबल रेट में मेरी गाड़ी में ऑफ रोडिंग टायर डलवाए। एंड थैंक्स टू रंजना जिन्होंने लुधियाना में हमारी हेल्प की, और उनकी वजह से हम लद्दाख तक पहुंच पाए क्योंकि उनके फ्रेंड्स ने बताया कि कौन सा रूट हमें लेना चाहिए लद्दाख पहुंचने के लिए। सो बेसिकली आप ऐसे लोगों से मिलते हो ना तो आपकी ट्रैवल कम्युनिटी भी बनती है, ठीक है। और मैं तुमको एक बहुत ही सही बात बताऊं, ये तुम लोगों ने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स, वो लोग तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, स्पेशली जब तुम ट्रैवलर या तो मतलब तुम दुनिया से हटके कुछ कर रहे हो ना, वही तुम्हारी बैक बिचिंग करेंगे, वही तुम्हारे बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जो स्ट्रेंजर्स तुमको रोड पे मिलेंगे, मैं एक लाइव एग्जांपल आपको देता हूँ कि जब आप कोई भी स्टोरी या पोस्ट डालते हो, आप देखना आपके नोन लोगों से ज्यादा, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, अननोन लोगों के लाइक और कमेंट होते हैं। तो हम जो कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का, तो ये वही लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो बस यही है कि जब आप बाहर निकलते हो, आपको लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, तो आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। yes. और वो लाइफ लॉन्ग रहती है। तो इसलिए आप इसे ट्राई करना, इससे आपके पैसे तो बचते ही हैं और इससे आपको एक्सपीरियंस बहुत मिलता है। सो काउच सर्फिंग का थोड़ा टेक्निकल पार्ट मैं आपको बता देती हूँ। काउच सर्फिंग में आप बोलोगे सेफ्टी का क्या सीन है, तो अगर जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अर्पित का एक घर है और हमने आपको एज अ गेस्ट अपने घर बुलाया, जब आप हमारे यहाँ से चेकआउट करोगे तो आपको काउच सर्फिंग पे एक रेफरेंस का ऑप्शन आएगा। जब तक आप वो रेफरेंस नहीं दे पाओगे, आपको कोई और बंदा अपने यहाँ नहीं बुलाएगा। बेसिकली अगर मुझे आपको अपने घर बुलाना है तो आपके रेफरेंसेस होना बहुत ज़रूरी है, एंड वो रेफरेंसेस आप डिलीट नहीं कर सकते। तो अगर आप एडिट भी नहीं कर सकते। अगर आप हमारे घर रुके हो तो हम आपको रेफरेंस देंगे और आप भी हमें एक एज अ होस्ट रेफरेंस देंगे, और उस रेफरेंस के बिहाफ पर अगला बंदा
जो किसी और शहर में होगा, आप जब उसे काउच सर्फिंग की रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो वो आपके रेफरेंसेस चेक कर कर आपको एक्सेप्ट करेगा। बेसिकली जैसे स्कूल में वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते थे, ये थोड़ा वैसे ही काम करता है। बट यस, आपको रेफरेंसेस चेक करना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप फीमेल सोलो ट्रैवलर हैं या फिर आप कपल हैं। स्पेशली अगर आप फीमेल के साथ जा रहे हैं कहीं पर भी, तो आप कोशिश कीजिए कि या तो आप किसी फीमेल के घर पे रुकिए या फिर आप किसी फैमिली के साथ रुकिए। और अगर आप, मैं ये नहीं बोलूंगी कि लड़के खराब होते हैं, आजकल की जनरेशन में लड़के ज्यादा अच्छे होते हैं मुझे लगता है, अंकल लाइक हु आर मिड 50s एंड 40s। सो अगर आप बॉयज के साथ भी स्टे कर रहे हैं, बट मेक श्योर कि आप उनका रेफरेंस देख लें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत स्पेशल चीज़ कि आपको कुछ चीज़ें कैरी करनी चाहिए। जैसे अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, बाइक से नहीं कर रहे हो, तो आप टेंट को भी रख सकते हो अपने साथ। अगर आपसे बॉयज़ हो तो आप टेंट रख सकते हो, टेंट आपको बहुत हेल्प करता है। आप पेट्रोल पंप्स पे टेंट लगा सकते हो, अगर आप गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो तो आप पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगा सकते हो। हम तो बाइक से भी सो जाते थे दिन में पेट्रोल पंप पे तो ये तो हुआ आपका वॉलंटियरिंग, जो आपको थोड़ा लग्जरी देता है, जहाँ पर आपको एक अच्छे खासे हॉस्टल, होटल या बुटीक होटल में स्टे या खाने का मौका मिलता है। फिर हिचैकिंग हो गया, जहाँ पर आप ट्रैवल फ्री में कर सकते हो। फिर काउच सर्फिंग हो गया, जहाँ पर आप घर जैसा माहौल देख पाते हो। इन समटाइम्स आपको बहुत अमेजिंग लोग मिलते हैं। आप गांव से लेकर शहर तक कहीं भी जा रहे हो, आप उस पर सर्च कर सकते हो अपनी लोकेशन। भाई हमें तो पाकिस्तान से भी मैसेज आने लगे थे, तो जब हम लोगों ने काउच सर्फिंग पे डाला दैट वी आर कमिंग टू कश्मीर, आप उसमें अपनी एक ट्रैवल डेट डालते हो कि इस डेट को मैं यहाँ से यहाँ ट्रैवल करूंगा, तो मुझे कश्मीर से मैसेज आया। आई थॉट इंडियन कश्मीरीज हैं, तो उन्होंने लिखा कि हमें कोई भलता सा नाम था किसी जगह का, बोलता है कि मैं यहाँ से हूँ एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। एंड आई वाज लाइक अरे ब्लॉक कर दो मुझे पकड़ ना ले। ऐसे मतलब हमारा एक्सपीरियंस। बेनू बाबू क्या हो गया, क्या हो गया? अच्छा इधर आओ, ऊपर आओ, लोगों से मिलो, हेलो बोलो, कम अप कम अप, वेलकम अप। अरे बाबा रुको, ऐसे ऐसे फ्री में आओ, फ्री में आओ, फ्री में आओ। वो होता है ना वो तोते वाली कहानी की, तोते में जान बसती, ये है वो हमारा तोता। और इस बैगी की वजह से ही हम लोग अभी न्यू ट्रिप नहीं प्लान हमने गाइस इसकी वजह से 2 ट्रिप अभी एक्सेप्ट नहीं की थी, क्योंकि हम इससे और ज्यादा दूर नहीं रह पा रहे हैं, बट अब इसके साथ घूमा करेंगे हम। तो आज का ये वीडियो हम यहीं खत्म करना चाहेंगे, जिसमें हमने आपको 3 इंपॉर्टेंट हैक्स बताए हैं स्टे और बजट के बारे में। और इस बाइक से भारत प्राइस ब्रेकडाउन सीरीज, सॉरी, तो इस बाइक से भारत बजट ब्रेकडाउन सीरीज के पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे सिक्योरिटी एंड हेल्थ, कि कैसे हमने 7 महीने तक अपनी हेल्थ को ठीक रखा और क्या वो सिक्योरिटी हैक्स हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए जब आप सोलो ट्रैवलर हो या आप एज अ कपल भी ट्रैवल कर रहे हो हिंदुस्तान में। एंड हम लोग एसेसरीज के बारे में बात करेंगे कि क्या एसेसरीज आपको खरीदनी चाहिए, क्या गियर्स आपको लेने चाहिए, तो वो हमारा लास्ट पार्ट होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड, इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं सिर्फ वॉलंटियरिंग के ऊपर, कि आप लोगों को कैसे क्लाइंट को पिच करना है, आप उनसे कैसे बात करें कि आपकी डील लॉक हो जाए, या फिर काउच सर्फिंग के ऊपर, तो आप प्लीज मुझे कॉमेंट में बताएं। मैं एक स्पेसिफिक सीरीज आपके लिए इंस्टाग्राम पर स्टार्ट कर दूंगी। एंड गाइज, हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे आपकी ट्रैवल जर्नी में, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारी इस यूट्यूब जर्नी में भी हमको सपोर्ट करें। एंड आज हम लोग इंस्टाग्राम पे 50,000 की फैमिली एक बन गई है हमारी। तो थैंक यू सो मच गाइज, जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसी तरह हमें लाइक करती रहिए, हमें शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। I'll see you in the next video. We will see you in the next video. Bye.